4 मई 1970। आज तुम बच्चों को थोड़ा ज्ञान और थोड़ा योग पर समझाते हैं। बाद में है ध्यान और दीदार। पहले ज्ञान, ज्ञान माने जानकारी, जानना, जान लिया तो योग, योग अर्थात याद। यह है पहली बात, ज्ञान और योग। उसके बाद है ध्यान और दीदार। कोई ध्यान में शून्य में चले जाते हैं, जैसे रात्रि में सोते हैं तो सुसुप्ति में चले जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता। नील में चले जाते हैं। कोई को फिर दीदार होता है, कुछ दिखाई पड़ता है। ध्यान और दीदार में कोई फायदा नहीं है। ज्ञान और योग में फायदा है, लेकिन ध्यान दीदार में कोई फायदा नहीं है। ध्यान दीदार में नुकसान हो सकता है। क्या नुकसान हो सकता है? मान लो 6, 8, 10 दिन कोई ध्यान में गया तो टाइम वेस्ट हो गया ना, कुछ प्राप्ति तो हुई नहीं। ज्ञान योग में नुकसान नहीं है। ईश्वरीय ज्ञान में कितना भी रमण करते रहो, मनन चिंतन मंथन करते रहो, नुकसान की बात ही नहीं है। कोई कहते हैं बहुत ज्ञान की गहराई में जाएंगे तो डूब मरेंगे। अब बाप क्या कहते हैं और वो गुरु लोग क्या कहते हैं? बाप कहते हैं ज्ञान की गहराइयों में जाने से कभी भी नुकसान नहीं होगा। ध्यान दीदार में माया की प्रवेशता होती है, ज्ञान में माया की प्रवेशता नहीं होती है। तो ध्यान दीदार बहुत खराब है। क्या? क्योंकि माया की प्रवेशता हो जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान दीदार से खबरदार रहना चाहिए। वो अल्पकाल की खुशी है, ध्यान दीदार से सदाकाल की खुशी नहीं मिलती। मीरा को भी साक्षात्कार हुए, ध्यान में चली जाती थी, वैकुंठ देखती रहती थी। तो क्या वैकुंठ में चली गई? नहीं, मीरा की आत्मा भी इसी दुनिया में है। तो हमेशा खबरदार रहना चाहिए। बच्चों की अहम आदत है कि हमको तो प्रिंस बनना है, या तो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। बच्चों को समझाया गया है कि भक्ति मार्ग की बातें बिल्कुल अलग है। भक्ति मार्ग में ध्यान दीदार को भी बहुत कुछ समझते हैं।
ज्ञान मार्ग में ज्ञान दीदार और साक्षात्कार को कोई महत्व नहीं देते। कोई कहते हैं हम भगवान को तब मानेंगे कि साकार में आया हुआ है जब हमको साक्षात्कार हो। तो बाबा कहते हैं उनको चला देना चाहिए। क्या जाओ, भगवान के ज्ञान को तुम सुनना नहीं चाहते, टीका नेत्र लेना नहीं चाहते, भगवान को कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे? साक्षात्कार तो अल्प काल का होता है। प्रिंस और प्रिंसेस भी पिछाड़ी में बनेंगे। क्या पहले क्या बनेंगे? पहले तो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनेंगे। ये तुम्हारा पहला ऑब्जेक्ट है, एम ऑब्जेक्ट। बाद में जो अगला जन्म होगा तो उसमें पहले प्रिंसेस बनेंगे और बड़े होकर नारायण बनेंगे। नर से डायरेक्ट नारायण तो नहीं बनेंगे। तो प्रिंस बनने में ही खुश नहीं हो जाना चाहिए कि हम तो जाकर के प्रिंसेस बनेंगे। ब्रह्मा बाबा को क्या खुशी रहती थी कि मैं जाकर के नई दुनिया में प्रिंस बनूंगा। और बाबा क्या कहते? पिछाड़ी में प्रिंस बनेंगे, इसमें खुश नहीं हो जाना चाहिए। ये कोई कापारी खुशी नहीं है। कापारी खुशी किस बात में है? नर से नारायण जैसे बने और नारी से लक्ष्मी जैसे बने। क्योंकि प्रिंस बनेंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, और नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनेंगे तो शरीर छोड़ने की बात ही नहीं। हाँ, शरीर रिजुविनेट हो जाएगा, कंचन काया बन जाएगी, निरोगी शरीर बन जाएगा। तो ये तो खुशी की बात है ना। इसके लिए फिर याद में रहना चाहिए। याद करते करते हम ऐसे तत्व प्रधान बन जाएंगे। क्या याद करते करते हम ऐसे सतो प्रधान बन जाए। ऐसे करते तो किस तरह से इशारा किया? जो लक्ष्मी नारायण खड़े हुए हैं चित्र में, उनकी तरफ इशारा किया। उनके नीचे राधा कृष्ण खड़े हुए हैं। वो पिछाड़ी की बात हो गई। पहले राधा कृष्ण जैसे प्रिंसेस को जन्म देने वाले लक्ष्मी नारायण हो। तो हम ऊंची प्रिंसेस बनेंगे। जब अभी तो कहा प्रिंस बनना, इसमें खुश नहीं होना है। और अभी अभी बोलने लगे तो हम ऊंच प्रिंसेस बनेंगे। किसने बोला? ब्रह्मा बाबा इंद्रजीव करके बोल दिए। उनकी बुद्धि में तो एडवांस ज्ञान है ही नहीं। बच्चों को समझाया गया है कि भक्ति मार्ग बिल्कुल अलग है और ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है।
जहाँ ज्ञान होता है वहाँ भक्ति नहीं हो सकती, और जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान नहीं हो सकता। भक्ति का ज्ञान से कनेक्शन नहीं है। भक्ति का कनेक्शन किससे है और ज्ञान का कनेक्शन किससे है? ज्ञान का कनेक्शन बाप से है, भगवान बाप से ज्ञान आता है, और भक्ति रावण से आती है, अनेकों सिरों से आती है। इसलिए भक्ति दुर्गति है। कोई स्त्री है, एक पति है तो कहेंगे सधवा, पति ने शरीर छोड़ दिया तो क्या कही जाती है? विधवा। और भारत में अगर विधवा ने दूसरा शादी कर ली तो और ही खराब माना, दूसरा पति हो गया। पहले पति के स्वभाव, संस्कार, खून रमा हुआ है, अब दूसरे पति का स्वभाव, संस्कार और खून रम जाता है तो बात बनती रहेगी या बिगड़ती रहेगी? और ही बिगड़ती है। तो अनेक माना दुर्गति और एक माना सदगति। ज्ञान है सदगति, जानकारी सच्चाई की वो है सदगति। इस सच्चाई की जानकारी सच बाप ही दे सकता है। इस दुनिया में झूठ खंड है, झूठ की दुनिया में पैदा होने वाले सब झूठे, एक सच्चा बाकी सब झूठे। इसलिए एक सत्यनारायण की कथा गाई जाती है। सत्यनारायण के साथ सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं गाई जाती। ज्ञान देने वाला ज्ञान सागर बाप ही है। कभी यह चाहना नहीं होना चाहिए कि हमको ध्यान, दीदार या साक्षात्कार हो जाए। ये तो भक्ति मार्ग में भक्तों को होता है क्या? ध्यान, दीदार और साक्षात्कार होता है। सदगति तो किसी की हुई नहीं। तुलसीदास को, सूरदास को, मीरा को, रैदास भगत को साक्षात्कार हुए, ब्रह्मा बाबा को भी साक्षात्कार हुए, सदगति तो हुई नहीं। ये सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग से दुर्गति और ज्ञान मार्ग से सदगति। माना एक बात से सदगति और अनेक मनुष्य गुरुओं से दुर्गति। तो जो ध्यान दीदार वाले हैं वो इतना उठाए नहीं सकेंगे। ध्यान दीदार की जिनको इच्छा है कि हमको साक्षात्कार हो जाए तब हम मानेंगे कि भगवान आया हुआ है साकार में, तो भले उनको ज्ञान सुना भी दिया जाए तो भी ज्ञान को उतना उठावेंगे नहीं। बच्चे जानते हैं कि पहले हम कुछ नहीं जानते थे, अभी बाप मिला है तो सारा ज्ञान बुद्धि में बैठ गया।
बच्चे जानते हैं, पहले हम कुछ नहीं जानते। पहले माने कब? पहले माने जब बेसिक नॉलेज में थे तब इतना कुछ भी नहीं जानते थे, और अभी बात मिला। बेसिक नॉलेज किससे मिलती है? माँ से मिली, तो कुछ नहीं जानते थे। जैसे छोटे छोटे बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, और वही बच्चे हायर क्लासेस में पढ़ते हैं जाकर, तो टैली करते हैं कि प्राइमरी स्कूल में तो हम कुछ भी नहीं जानते थे, अब तो हमें बहुत जानकारी हो गई। ऐसे ही यहाँ पे बेसिक नॉलेज है, वो बेसिक नॉलेज है, हायर नॉलेज नहीं है। ऊंचा ज्ञान जरूर ऊंचे से ऊंचे बात से मिलता है, उस ज्ञान से होती है सदगति। बच्चे जानते हैं कि बाबा ही बच्चों को सब कुछ देंगे। ढेर के ढेर बच्चे हैं, क्या क्या बैठ पूछेंगे। हर एक को घर बैठे ही सब समझानी मिल जाती है, और बाप ही सब कुछ जानते हैं। बच्चे तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं, तो पूर्व जन्म की बातें सब भूल जाते हैं, और आत्मा रूपी जो बच्चे हैं उनका बाप सुप्रीम सोल शिव, वो तो जन्म मरण के चक्र में आते नहीं है, तो उनके तो कुछ भूलने का सवाल है ही नहीं। उनके लिए कहा जाता है कि वो अंतर्यामी। बच्चे कुछ नहीं जानते हैं तो पूछेंगे क्या? पूछने का कुछ रहता ही नहीं। हाँ, कहीं शादी में जाना है, नहीं जाना है, वो पूछ सकते हैं। शादी में जाएं या न जाएं, कहीं शादी में जा देंगे, वहां खावेंगे नहीं, तो कहेंगे यहाँ से भाग जाओ। तो ऐसी हालतों में पूछना पड़ता है। इस हालत में हम क्या करें? जावेंगे, खाना नहीं खावेंगे, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, हो सकता बधाई देंगे। तो जावे या नहीं जावे, पूछना चाहिए। बाकी सृष्टि चक्र की हर बात बाबा समझाते रहते हैं। आस पूरी करने वाला एक ही है। मुक्ति और जीवन मुक्ति क्या चीज है, दुनिया में तो कोई नहीं जानते। दुनिया के गुरु क्या बताते हैं मुक्ति के बारे में? वो बताते हैं आत्मा हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगी। अरे आत्मा तो अविनाशी है। अविनाशी आत्मा इस दुनिया के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। जैसे वो कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। जैसे चुल्लू भर पानी सागर से लिया और सागर में मिला दिया, तो वो पानी तो वापस नहीं आ सकता।
तो वो चुल्लू भर पानी उसका अपना अस्तित्व हुआ या नहीं हुआ? उसका तो अस्तित्व ही खत्म हो गया। आत्मा फिर अविनाशी कैसे कही जाए? बाप कहते हैं आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। जैसे रिकॉर्ड में पार्ट भरा हुआ होता है, जब जब बजाएंगे तो वो ही गीत बजेगा। ऐसे ही आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ये आत्मा रूपी रिकॉर्ड जैसे ही रखा जाता है, पार्ट बजना शुरू हो जाता है। समय की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, जन्म जन्मांतर का पार्ट खुलता जाता है। तो आत्मा तो अविनाशी है, पार्ट के आधार पर। सदाकाल के लिए आत्मा की मुक्ति नहीं हो सकती। और कहते हैं जीवन मुक्ति। कि जीवन भी रहे और मुक्ति हो जाए दुख दर्दों की। तो भगवान बात याद करके दे रहे हैं। इस दुनिया में कोई गुरु गोसाई ऐसा नहीं हुआ, वो खुद भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो जीवन कहाँ रहा? जब जीवन ही नहीं रहा तो मुक्ति की बात ही नहीं। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूँ, ऐसा राजयोग सिखाता हूँ कि तुमको शरीर छोड़ने की दरकार ही नहीं। शरीर तुम्हारा निरोगी बन जाएगा, कंचन काया हो जाएगी। आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का पार ले जाने वाला केवैया एक ही बाप है और कोई भी नहीं। वो ही आकर के आस पूरी करते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति की। तो मुक्ति माना दुख दर्दों से मुक्ति। हजारों साल से मनुष्य गुरुओं ने कितनी पढ़ाइयां पढ़ाई, दुख दर्दों से न खुद मुक्त हुए और न अपने फॉलोअर्स को मुक्त कर पाए। बाप आकर कहते हैं मैं इस संगम युग में एक बार ही आता हूँ और एक ही जन्म में सारी दुनिया की मुक्ति और जीवन मुक्ति दे करके जाता हूँ। ऐसी कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं बचेगी जो कम से कम एक जन्म की जीवन मुक्ति प्राप्त न करे। तो मुक्ति जीवन मुक्ति क्या चीज है कोई जानते नहीं है। बाप तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए उनको नारिशफुल ज्ञान का सागर कहा जाता है। वो भगवान है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। काहे का बीज रूप? मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। आत्माओं का बीज नहीं बताया, आत्माओं के झाड़ का बीज नहीं बताया। काहे का बीज? जो मनुष्य सृष्टि है उसका बीज रूप है भगवान का। उनको ही सत्य चैतन्य कहा जाता है। वो बीज जो मनुष्य शक्ति का बीज है वो सत्य है। उसी की सत्यनारायण की कथा गाई जाती है और बाकी कोई भी सत्य नहीं है।
वो चैतन्य है, जड़ नहीं है। बुद्धि जड़ तुम्हारी बुद्धि नहीं है, चित्त शक्ति से बड़ी पूरी बुद्धि है। तो बताओ बीज में क्या नॉलेज होगी? बीज में सारे ही वृक्ष की नॉलेज होगी, झाड़ की नॉलेज होगी ना। मनुष्य में सारे मनुष्य सत्य रूपी झाड़ की नॉलेज है। कोई ध्यान में जाती है, भोग ले जाती है, तो ऐसे ऐसे जो पार्ट बजाने वाली हैं, उन बातों में उनका आशिक नहीं हो जाना चाहिए। क्या? अरे ये तो भगवान के पास जाती है भोग लगाने, इनकी तो कितनी ऊंची पहुंच है, भगवान को दीदार करती है, भगवान से बातें करके आती है। तो कोई कोई समझते हैं ये तो बहुत ऊंची है, लेकिन बाप क्या कहते हैं? उन पर आशिक होने की कोई जरूरत नहीं है, उनको याद तो है ही नहीं। ध्यान दीदार में जाती है, साक्षात्कार में जाती है, तो वहां किससे बात करती है? वहां बात किससे होती है? बाप से बात होती है क्या? ब्रह्मा बाबा से बातें करती है। तो ब्रह्मा बाबा भगवान का रूप है क्या? अगर भगवान का रूप होता तो उनका फोटो रखने के लिए भी बाबा मना नहीं करते, ब्रह्मा को याद करने के लिए मना नहीं करते। तो ये कोई याद नहीं हुई, किसकी? बाप की याद नहीं। वो माँ का रूप है, बाप का रूप नहीं है। वो मनुष्य शक्ति का बीज नहीं है। कौन? ब्रह्म। वो मनुष्य शक्ति का पहला पत्ता है या बीज है? पहला पत्ता है। पत्ते पत्ते को स्नेह का पानी देने से कोई फायदा नहीं होगा। बगीचे का माली हो और बगीचे में जो भी पौधे हैं उनके पत्तों को पानी देता रहे और जड़ों में पानी न दे, तो फायदा क्या होगा? कुछ भी फायदा होने वाला नहीं। जैसे आज की दुनिया में कितने हॉस्पिटल खुल रहे हैं, कितने डॉक्टर बन रहे हैं, कितनी दवाइयां बन रही है, कितने मरीजों का इलाज हो रहा है, लेकिन बीमारियां और ही ज्यादा बढ़ रही है। तो ये पत्तों को पानी देना हुआ, क्या करने से फायदा होगा? जो बीज है, सारी मनुष्य शक्ति का बीज है, उस बीज में जब पानी लगेगा, स्नेह का जल लगेगा, तो सारी शक्ति रूपी झाड़ सरसब्ज हो जाएगा। तो क्या करना है? तो करते नहीं, जो नहीं करना है वो ही करते जाते हैं।
तो दुनिया का उद्धार होने वाला नहीं है। विकर्म तो विनाश हो ही नहीं सकते। पत्ते पत्ते को पानी देने से पाप कर्म भस्म नहीं हो सकते। पाप कर्म तो तब ही भस्म होंगे जब मनुष्य शक्ति का जो बीज है उस बीज में सुप्रीम सोल बाप मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं, उस स्वरूप को पहचान करके और उसको याद करें। इतने का पानी दे तो विकर्म विनाश होंगे, पाप कर्म भस्म होंगे। जो भी मनुष्य मात्र हैं तो दुनिया में सब पाप पुण्य करने वाले हैं। कोई ऐसा मनुष्य है, कोई ऐसी मनुष्य आत्मा है जो कभी पाप न करती हो? द्वापर कलयुग में आत्माएं जन्म लेती है तो पाप करती है या नहीं करती है? करती है। पाप की दुनिया में जन्म लेंगे तो पाप करना ही पड़ता है। तो सारी मनुष्य आत्माएं 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं सब पाप आत्माएं बन जाती है। पाप की दुनिया में सब पाप आत्माएं, तो उनको याद करने से पाप कर्म भस्म होंगे क्या? मनुष्य आत्माओं को, मनुष्यों को याद करने से जो खुद ही पापी है उनका संग करने से बुद्धि पवित्र बनेगी क्या? पाप कर्म भस्म होंगे क्या? हो ही नहीं सकते। हाँ, ये जरूर है कि उन मनुष्य आत्माओं में से जो सारे मनुष्य शक्ति रूपी झाड़ का बीज है उसको अगर पहचान लिया जाए और संगम युग में उसे पहचान करके उस बीज में उस सुप्रीम सोल बाप को याद किया जाए जो कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, पाप और पुण्य नहीं करता है, न पाप करता है न पुण्य करता है। ऐसे को याद करेंगे प्रैक्टिकल स्वरूप में, बाप, टीचर, सदगुरु, साजन, सजनी के रूप में, कोई भी संबंध के रूप में याद करेंगे तो हमारे पाप कर्म जरूर बंद। तो देखो, ध्यान दीदार में पाप कर्म भस्म नहीं हो सकते। बाबा के ज्ञान की पॉइंट्स भी नहीं सुन सकते ज्ञान दीदार में जाने वाले। कोई नींद में होते हैं, तो नींद में तो याद होती ही नहीं। ध्यान दीदार वो कोई याद की यात्रा नहीं, सूक्ष्म वतन में भोग ले जाते हैं, वो तो सिर्फ चित्त कैट है। क्या छोटे छोटे बच्चों को बहलाया जाता है ना, ऐसे बहलाने वाली बात है, उन बातों में नहीं जाना चाहिए। भोग का राज भी समझाया जाता है। आत्मा कोई आती है, रोती है, क्योंकि मेहनत नहीं की है तो पछताना होता है कि हमने तो पुरुषार्थ नहीं किया, हमने वर्षा तो दिया ही नहीं और ही वर्षा हमने घुमाई दिया।
जीवन रहते ही तो पुरुषार्थ कर सकते हैं। जीवन ही खत्म हो गया, पुरुषार्थ पूरा हुआ नहीं, तो वर्षा गुम हो गया। नर से प्रिंस बनने का भी वर्षा गुम हो गया और नर से नारायण बनने का भी वर्षा गुम हो गया। इसकी बात है सभी बीके वालों की बात, देश के किनारे में चलने वालों की बात। वो ध्यान विचार को बहुत कुछ समझते हैं। ब्रह्मा बाबा की यही बात, शरीर छूट गया, न नर से नारायण बने न नर से प्रिंस बने, वर्षा गुम हो गया। क्यों गुम हो गया? इसलिए गुम हो गया, हमने बाप का माना ही नहीं। किसने? कोई भी ब्राह्मणों ने, जो बेसिक नॉलेज में चल रहे हैं, जो भी ब्रह्मा को फॉलो कर रहे हैं, ब्रह्मा की बातों को फॉलो करने वाले, न ब्रह्मा ने वर्षा पाया, न उनको फॉलो करने वाले ब्राह्मणों ने वर्षा पाया। इसलिए नहीं पाया कि उन्होंने बाप का माना ही नहीं। कब? ब्रह्मा ने कब नहीं माना? अरे माने तो तब जब बाप को बाप के रूप में पहचाने। यज्ञ के आदि में सब गुरुओं के पास घूमे, बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्यों के पास घूमे, बनारस में गए, उनके साक्षात्कारों का कहीं हल मिला? नहीं मिला। और जिसके द्वारा हल मिला उसको बाप के रूप में पहचाना नहीं, न पहचाना और न उसकी बात को माना। बात नहीं मानी तो यज्ञ के आदि में झगड़ा हो गया। स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो गई। तो बोला बाप का माना नहीं तो वर्षा घुमाए दिया। बाप की मानते नहीं है तो फिर आंसू बहा दे। यज्ञ के आदि में भी बाप का पाठ था और आज तो अंत में भी बाप का पाठ है। बाप आया हुआ है बच्चों को वर्षा देने के लिए, मुक्ति जीवन मुक्ति का। लेकिन जो बाप की नहीं मानते हैं, देहधारी गुरुओं के आधार पर चलते हैं, वो फिर आंसू बहाते। चाहे वो बड़े बड़े ब्रह्मा कुमार क्यों न। जगदीश भाई ने प्रतिज्ञा की थी देश के नालिक में, यज्ञ का बड़ा भाई माना जाता था, बहुत ज्ञानी माना जाता था, बहुत पुस्तकें लिखी, बहुत विद्वान मानते थे। उनकी प्रतिज्ञा थी कि हम बाप को प्रत्यक्ष करके मानेंगे। फिर बीच में ही शरीर छूट गया, दिमाग में ट्यूमर हो गया। क्या कारण हुआ है? बाप आया और बाप की बात मानी नहीं, बाप को पहचाना नहीं और ही उल्टी पढ़ाई पढ़ाना शुरू कर दिया। तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों कि शंकर पार्टी है, शंकर पार्टी अगर ये ज्ञान का पॉइंट सुनाती है तुम ऐसे जवाब दो, वो ज्ञान का पॉइंट सुनाती है तो तुम ऐसे जवाब दो।
मुरली उठा के लाते हैं तो कह दो तुम ये तुम्हारी चपाई की मुरली है, ये कोई हमारी मुरली नहीं है। ऐसे ऐसे उनकी पढ़ाई बहुत दिमाग चलाया, एडवांस ज्ञान का कितना अपोजिशन कराया, तो दिमाग में क्या हो गया, ट्यूमर हो गया, शरीर छोड़ना पड़ा। अब वो आत्मा भटक रही है, एडवांस पार्टी के बच्चों में प्रवेश करती है और आंसू बहाती है। हो कुछ नहीं सकता, क्या आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं हो सकता। इसलिए बाबा कहते हैं अब जल्दी जल्दी याद में रहो, क्या टाइम वेस्ट नहीं करो, गफलत में नहीं आओ, टाइम थोड़ा रह गया, अब जल्दी जल्दी ठीक ही याद में रहो। पिछाड़ी में उतना याद ठहर नहीं सकेगी, कितना हाँ? उतना माने कितना याद नहीं ठहर सकेगी पिछाड़ी, जितनी अभी याद ठहर सकती है उतनी याद पिछाड़ी में नहीं ठहर सकेगी। क्यों नहीं ठहर सकेगी? चारों तरफ दुनिया में हलचल हो जाएगी, मारा मारी की दुनिया, खून खराबे की दुनिया होगी। उस समय कोई याद की प्रैक्टिस को बढ़ा नहीं सकेगी, जिसकी जितनी प्रैक्टिस हो गई उतनी ही रह जाती। तो जब याद नहीं ठहर सकेंगे तो फिर उस समय पाप कर्म भस्म नहीं हो सके। और ये खिटपिट की अफसोस की बातें होती रहेंगी। गवर्नमेंट भी लूट मचाएगी, क्या गवर्नमेंट लूट मचाएगी? अभी भी देखते हैं, पैसे कहीं भेजने होते हैं ना बैंक से निकाल के, तो पहले बहुत थोड़ा पैसा लगता था, अभी कितना ज्यादा पैसा लगता है। पहले 2 रुपए में डीडी होता था, 2.5 रुपया, 1000 में डीडी होता था, अभी 10 गुना भी कहीं कहीं बढ़ा दिया, बढ़ाते ही चले जाते हैं। महंगाई बढ़ती ही जाती है। पहले बैंकों में भी ब्याज ज्यादा देते थे और अभी ब्याज कितना कम कर दिया, तो पब्लिक को लूटना हुआ ना। $100 का नोट है मान लो, गवर्नमेंट पासबुक खुलती है ना, उसमें 3% ब्याज देती है, और 100 रुपए की नोट 1 साल के बाद उसमें महंगाई बढ़ जाती है 10-15%। तो महंगाई बढ़ गई 10-15%, तो 100 रुपए के नोट की कीमत रह गई 85 रुपया, 85 रुपीज, और ब्याज कितना मिला 3%। तो कौन घाटे में आया? पब्लिक घाटे में आई या गवर्नमेंट घाटे में आई? पब्लिक घाटे में आती जाती है, गरीब गरीब होते जाते हैं और अमीर अमीर होते। दुनिया में अमीर है 0.5% भी नहीं, और 99.99% बेचारे गरीब है। तो गवर्नमेंट खूब लूट मचा देगी, उस समय याद नहीं कर सकेंगे।
ये है ही अति दुख का जमाना। क्या दुख की दुनिया का अंत कब होगा? ये दुख और अशांति की दुनिया का अंत कब होगा? जब अति हो जाएगी, हर बात में अति हो जाएगी, दुखों की अति हो जाएगी और अशांति की भी अति हो जाएगी। बाप सुख देने आते हैं तो बच्चों को बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाप से कब भी नहीं रूठना चाहिए। क्या छोटी छोटी बातों में बाबा हमने कितने फोन किए, आपने हमारे फोन का कोई जवाब नहीं दिया, बस फोन करना बंद। हमने कितने पत्र लिखे, हमारे कोई लेटर का जवाब नहीं आया। हम कोई लेटर नहीं लिखेंगे, हम जाते विष्णु पार्टी में। बाप से कब नहीं उठना चाहिए, पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। जो बाप से रूठ जाते हैं, बाप की पढ़ाई छोड़ देते हैं और मनुष्य गुरुओं की पढ़ाई पढ़ने लग पड़ते हैं, उन जैसा कमबख्त कोई होता ही नहीं। क्या कैसा वक्त? कम वक्त, माने उनके पास पुरुषार्थ करने का वक्त ही नहीं था। सारा वक्त गंवा दिया, मनुष्य गुरुओं की मत पर चल पड़े। अब तो श्रीमत पर चलने की कोई बात ही नहीं रही। बुद्धि में आना चाहिए, भगवान पढ़ाते हैं, हमको 21 जन्मों का बर्ता देते हैं। ऐसे बाप को भी छोड़ देते हो। तुम अभी सुनते हो विलायत वाले 10 रोज बात सुनेंगे। क्या उस समय की बात सुनाई, किस समय? ब्रह्मा बाबा के टाइम की बात सुनाई। अभी तो ऐसे ऐसे साधन भी निकल गए हैं। क्या कि यहाँ बाबा अभी अभी सुना दे और अभी अभी बात अमेरिका में पहुंच जाए। अभी भी ये बात अभी लागू नहीं हुई है। मनुष्य गुरुओं की बातें तुरंत की तुरंत वहां पहुंच रही है, लेकिन भगवान बाप जो सुनाए रहे हैं वो विलायत में तुरंत नहीं पहुंच सकता। तुम अभी सुनते हो, विलायत वाले 10 रोज बाद सुनेंगे। क्या गुजरात आदि में जो वाणी चल रही है वो तुरंत की तुरंत वहां पहुंच जाती है। गुरु लोग जो भाषण देते हैं, बड़े बड़े नेताएं भाषण देते हैं, वो तुरंत की तुरंत विलायत में पहुंच जाती है। और बाप जो अभी सुनाते हैं उसे पहुंचने में 10 दिन लग जाते। मुरली कभी भी भाषी नहीं होती। क्या वो गुरु लोग सुनाते हैं, नेताएं लोग सुनाते हैं, उनकी बातें पुरानी हो जाती है। लेकिन बाप जो अभी सुनाते हैं वो सुनाई हुई बात भले कोई 10 दिन बाद भी सुनते हैं विलायत वाले, तो भी वो मुरली बासी होने वाली नहीं है। मुरली सदैव ताजी रहती। मुरली पढ़ी नहीं है, बहुत दिन से मुरली नहीं पढ़ी, तो भी बात ही नहीं है। 5 तारीख की मुरली उनको 15 तारीख को मिलती है विलायत वालों को, तो भी मुरली बात ही नहीं है। माना जो मुरली जब भी हम सुनते हैं तो वो मुरली की बातें हमारे जीवन में उसी समय
लागू होती है। बच्चे अनुभव करते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान मुरली में उसी समय आ जाता है। तो ताजी हुई या बाकी हुई? बच्चों को कोई ऐसी करतूत नहीं करनी चाहिए जिससे कोई को घृणा आए। ये लोग फालतू बातें क्या, कोई बहुत अफवाहें सुनाते उड़ाते हैं, इधर की बातें करेंगे, उधर की बातें करेंगे, कोई की प्लानिंग करेंगे। बाप कहते हैं ये सब फालतू बातें हैं, बातों में नहीं जाना चाहिए। बाप क्या कहते हैं वो देखना है। बाबा बच्चों को सावधान करते हैं, कभी भी कोई से दुनिया की खबरें झरमुई झगमुई कब नहीं सुननी चाहिए। इसकी बुराई की, उसकी बुराई की, इसकी भलाई की, उसकी भलाई की, ये बहुत अच्छा है, वो बहुत खराब है, ये सब क्या है? ये झरमुई झगमुई की बातें हैं। बाप कहते हैं ये भाव स्वभाव संस्कार कोई का देखना ही नहीं है। जो भाव स्वभाव संस्कार अभी देखने और सुनने में आ रहे हैं, थोड़े ही वर्षों के बाद सारी दुनिया के भाव स्वभाव संस्कार चेंज होने वाले। तो बातों में क्यों जाना? भगवान पढ़ाते हैं तो पढ़ाई की बातों में अच्छा ध्यान देना चाहिए। भगवान तो ज्ञान की ही बातें सुनाते हैं, ज्ञान की बातों में, भगवान की बातों में ध्यान न दे करके ये ऐसा कहता है, वो वैसा कहता है, इसकी बात, उसकी बात, यह बात, वो बात, दुनियावी अखबारों की बात, वो सुनने में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। और मुरली का एक पॉइंट भी कोई को याद नहीं रहता। बाप कहते हैं ये भी कब ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते क्या, धनी मानी है तो बहुत कमाई होती है। लाख 2 लाख दे दिए, देते समय अकेले में नहीं दिया, क्या किया? 2-4 को दिखा करके दिया। देखने वालों ने देख लिया नोटों की गड्डियां हैं, लंबे लंबे नोट हैं, तो उनकी बुद्धि में क्या आया कि हमने बाबा को बहुत सहयोग दिया। इतना सहयोग और कोई दे नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो ज्ञान में चलने वाले सब साधारण चल रहे हैं या पैसे वाले चल रहे हैं, करोड़पति चल रहे हैं या गरीब चल रहे हैं। तो वो जानते हैं कि और तो इतना दे नहीं सकते, हमने इतना दिया। तो बाबा बोलते हैं कब ख्याल ये नहीं आना चाहिए कि हमने शिव बाबा को दिया। अच्छा, दिया शिव बाबा के हाथ में, तो शिव बाबा को नहीं दिया तो किसको दिया? क्यों नहीं ख्याल आवेगा? अरे शिव बाबा का इतना परिवार पल रहा है, बच्चों का सैकड़ों बच्चे पल रहे हैं, अगर नहीं देंगे तो इनकी पालना कहां से होगी? हम देते हैं तब तो पालना होती है। तो ये ख्याल क्यों नहीं आना चाहिए है?
आना चाहिए बुद्धि में ये बात? है? आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। अरे आधे लोग कहते हैं आना चाहिए, आधे लोग कहते हैं नहीं आना चाहिए। है? इसलिए बुद्धि में ये बात नहीं आना चाहिए कि बूंद बूंद से घट भरता है। क्या? बूंद बूंद गिरती रहे लगातार तो घड़ा भी भर जाता है। भले गरीब है, गरीबों की पाई पाई से जो यज्ञ बनेगा उसमें सबका कल्याण होगा, या एक ने इकट्ठा दे दिया तो कल्याण हो जाएगा। और जो धनी मानी लोग देते हैं वो पसीने की कमाई का देते हैं या ब्लैक मनी वाला पैसा देते हैं? तो कब भी ये ख्याल नहीं आना चाहिए बुद्धि में, ये बात नहीं आना चाहिए कि हमने दिया शिव बाबा को। अरे तुमने दिया नहीं, तुमने शिव बाबा की बैंक में जमा किया। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम जो कुछ देते हो उस दिए हुए का रिटर्न मैं इसी जन्म में तुमको कर दूंगा। मैं अपने पास किसी का रखने वाला नहीं हूं। और 21 जन्म के लिए ब्याज भी दूंगा, यहाँ का यहाँ भी वापस करूंगा और 21 जन्म के लिए ब्याज में भी दे दूंगा। मैं कोई का लेने वाला नहीं हूं, मैं कोई का लेने वाला नहीं हूं। एक शरीर, दो आत्माएं, एक सुप्रीम सोल, एक देहधारी आत्मा, दोनों लेने वाले नहीं है। ऊपर वाला तो न कुछ लेता है न कुछ, वो परम नाम से देता है लाके क्या? नहीं, न देता है न लेता है, उसकी तो बात ही नहीं। बाकी जिसमें प्रवेश करता है वो खुद ही इतना पुरुषार्थी है कि एक जन्म में इतना पुरुषार्थ कर सकता है कि सिपाही से सम्राट बन सकता है। तो वो किसी से क्यों लेगा? जो इतना खुद ही पुरुषार्थी है वो किसी से क्यों लेगा? हाँ, मुरली में बोला है, क्या बोला है? कि जो देना है वो शिव बाबा को देना है। क्या? हम किसी देहधारी से लेन देन नहीं करते। और शिव बाबा को भी इसलिए देते हैं कि शिव बाबा विश्व कल्याणकारी है, सारे विश्व के कल्याण में लगा है। इससे कोई एक का कल्याण नहीं होता है। तो कभी ख्याल नहीं आना चाहिए, बुद्धि में आना चाहिए। हम तो 10 रुपए भी दे करके करोड़ लेते हैं, बहुत खबरदार है। बहुत बच्चे हैं जो कि एक दो को सुना करके देते हैं। क्या यदि में देंगे तो सुनाएंगे एक दूसरे को, हमने इतना दिया, दिखाएंगे जब हम इतना दे रहे हैं, हम ये देते। तो बाप कहते हैं उनके दिए हुए की ताकत निकल जाती है, क्योंकि अहंकार में आकर के दिया। अहंकार में आकर के जो भी दान धर्म किया जाता है उसका फल नहीं मिलता है, अहंकार आ जाता। अरे बुद्धि में आना चाहिए, हम तो शिव बाबा से बहुत लेते हैं, अभी नहीं लेंगे तो विनाश सामने खड़ा है, बाद में सब मिट्टी मिल जाएगा। क्या? किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, किनकी ले जाएंगे चोटा और किनकी
आग जलाए, किसी का कुछ भी नहीं रहेगा, आप चाहे जितने भी बैंक बैलेंस भरते रहे। तो इससे तो अच्छा क्या है, इससे तो अच्छा बाबा की यज्ञ में स्वाहा कर ले। तो क्यों नहीं एक्सचेंज कर ले? बाबा ये हम आपको देते हैं सत्युग में लेने के लिए। क्या आपको नहीं दे रहे हैं, आपको देते नहीं है। किस लिए देते हैं? बैंक में कोई पैसा जमा करता है तो जो बैंक का मैनेजर है वो तो उसके ऊपर चढ़ जाता है, हमने तुमको इतना पैसा दिया। दिया किस लिए दिया? कि तुम्हारा पैसा सुरक्षित बना रहे, इसलिए दिया ना। ये भी बाबा की बैंक है, बाप तो दाता है ना। तो बच्चों को ऐसा कब नहीं सोचना चाहिए कि हमने दिया। ओम शांति।